कप की अगर बात करें तो एसोसिएट्स का सफ़र जो है वो ऑलरेडी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है और एक ही मैच बचा है आज ऑस्ट्रेलिया वर्सेस ओमान। देखिए वो भी हो पाता है कि नहीं, काफ़ी बारिश-वारिश का साया भी है और हो भी गया तो उससे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि ओमान जिस नंबर पर है उसी नंबर पर रहेगी, कोई सुपर 8 नहीं जाने वाला, तो ओवरऑल सारा मामला जो है वो खत्म हो चुका है। तो ज़ाहिर-सी बात है, जैसे मैंने आपको बताया था हमारे एसोसिएट फेसबुक पेज के ज़रिए कि 14 साल में ये पहली बार है कि कोई भी एसोसिएट टीम फर्स्ट राउंड के बाद सेकंड राउंड नहीं पहुंच पाई टी20 वर्ल्ड कप में। जाहिर सी बात है, अपने आप में वन ऑफ द मोस्ट पुअरेस्ट परफॉर्मेंस यहाँ पर हमें बिल्कुल। देखने को मिली है, जहाँ पर कोई भी एक एसोसिएट टीम इतने सालों बाद लगातार कई सारे चैलेंजेस रहे हैं, कई सारे रीजंस रहे हैं, मैचेस की कमी रही है, मैं पूरे 10-15 सालों की बात कर रहा हूँ, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कितनी भी दिक्कत आ गई हो कि कोई भी एक एसोसिएट टीम नेक्स्ट राउंड ना पहुंची हो। बिल्कुल, लेकिन इतने ज्यादा मैचेस मिलने के बावजूद भी, इतना बिजी थोड़ा बहुत खेलने के बावजूद भी, डेफिनेटली इस बार जो रहा वो ह्यूज डिसअपॉइंटिंग रहा कि 14 साल में 2012 में ऐसा आखिरी बार हुआ था कि कोई एशिया टीम नेक्स्ट राउंड नहीं पहुंची थी। उसके बाद सीधा अब 2026 में जाकर यहाँ पर हुआ है। तो डेफिनेटली ये बहुत डिसअपॉइंटिंग आउटिंग रहा है एसोसिएट टीम्स के लिए ओवरऑल, अगर हम बात करें। वहीं पर अगर आप एक और रिकॉर्ड की यहाँ पर बात करें तो उसी 14 साल में पहली बार होगा, ये लास्ट 14 साल में पहली बार होगा कि कोई भी एसोसिएट टीम किसी फुल मेंबर को नहीं हरा पाई। ये भी एक बहुत बड़ा झटका रहा है। एक तो सुपर स्टेज कोई एक नेक्स्ट स्टेज पहुंचा नहीं, वो तो एक अलग ही था, उसमें ये भी कि एक भी मेंबर, कोई फुल मेंबर को, एक भी एशियन मेंबर को, फुल मेंबर को नहीं हरा पाया। जबकि कुछ मौके थे, जैसे ओमान वर्सेस आयरलैंड एक मौका था, वहां पर उन्होंने गवाया। और भी अगर हम बात करें, बहुत सारी टीमों के मौके अलग अलग सब ग्रुप्स में, नीदरलैंड का पाकिस्तान के अंदर, वहां पर उन्होंने एक ह्यूज मौका वहां पर दिया। यूएसए को अच्छी शुरुआत मिलने के बाद इंडिया के खिलाफ उन्होंने वहां गवा दिया। उसके बाद अगर आप देखें नेपाल इंग्लैंड, वो भी बड़ा ही जबरदस्त था, 10 रन एक ओवर में वहां भी गवा दिया। उसके बाद अगर आप देखें स्कॉटलैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज, वो एक मौका था क्योंकि स्कॉटलैंड पहले हरा रखी है वेस्ट इंडीज को, इसलिए हम उम्मीद कर सकते हैं स्कॉटलैंड से। तो डेफिनेटली स्कॉटलैंड इंग्लैंड तो बहुत ज्यादा एक तरफा यहाँ पर हुआ था। तो वही है कि ये भी बहुत बड़ा हॉरेबल रहा कि एक भी एसोसिएट टीम 9 की 9 में से, एक को मैं हटा देता हूँ इटली को, फिर भी उन्होंने बड़ी जबरदस्त टक्कर दी लेकिन हरा नहीं पाए। तो 9 की 9 टीमों में से कोई भी एक फुल मेंबर को मात नहीं दे पाया। ये भी एक इसी वर्ल्ड कप में जुड़ना था और ह्यूजली डिसअपॉइंटिंग आउटिंग रहा है। अगर आप पूरी एज एसोसिएट टीम की बात करें, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस हर टीम से कुछ ना कुछ आई है। युवराज सामरा हो, दीपेंद्र सिंह एरी हो, उसके बाद अगर आप देखें बेस्ट डिलीट की कुछ अच्छी परफॉर्मेंस है, ग्रांड रासमस, सैडले वेल सेल्विक जो यूएसए के बॉलर है, अलग अलग टीमों से कुछ इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, लेकिन एज अ टीम कोई भी टीम खड़ी नहीं उतर पाई इस बार इस वर्ल्ड कप में। अगर हम बात करें एक रिकॉर्ड की यहाँ पर बात करते हैं, सीधे सीधे मुद्दे पे आते हैं। हर एडिशन में एशिया टीम्स भी लगातार खेली है और हर टी20 वर्ल्ड कप के एडिशन में सबसे ज्यादा रन मारने वाली जो एसोसिएट प्लेयर्स हैं, जो सबसे ज्यादा रन उन्होंने उस एडिशन में किया हो, उस लिस्ट में अब नेपाल के दीपेंद्र सिंह एरी का भी नाम कहीं ना कहीं जुड़ गया है। जी हाँ, अगर हम बात करें, आपके सामने लिस्ट रखते हैं 2007 से लेकर 2026 की जो पूरी की पूरी लिस्ट है, उसमें हर एडिशन में वर्ल्ड कप के सबसे ज्यादा रन मारने वाले एसोसिएट प्लेयर कौन कौन से हैं। एंड शुरुआत अगर करें 2007 से, जहां वर्ल्ड कप शुरू हुआ था। बिल्कुल, अगर हम शुरुआत करें तो फ्रेसर वाट्स, जो कि स्कॉटलैंड के प्लेयर हैं, 2007 में सबसे ज़्यादा रन किए थे इन्होंने एसोसिएट प्लेयरों में। एक इनिंग में इन्होंने 46 रन किए थे। जी हाँ, एक ही इनिंग का मौका मिला और 46 रन उसमें इन्होंने किया और सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले उस एडिशन में ये एसोसिएट प्लेयर थे, फ्रेसर वाट्स, स्कॉटलैंड। बिल्कुल, आप सोच रहे हो एक ही इनिंग कैसे रह गई। जैसी बात है, एक ग्रुप में 3 टीमें रखी गई थी। एक ग्रुप में स्कॉटलैंड थी, तो उस ग्रुप में 2 ही मैच उन्हें खेलने थे, जिसमें से एक मैच में उनकी शायद बैटिंग नहीं आई थी और एक मैच में उन्होंने बैटिंग की और ये स्कोर उन्होंने बनाया। ये उस वर्ल्ड कप में किसी भी एसोसिएट प्लेयर द्वारा सबसे ज्यादा रन था 2007 की अगर हम बात करें। फिर चलते हैं आगे, बढ़ते हैं 2009 में और भी एसोसिएट टीमों ने पार्टिसिपेट किया, नंबर थोड़े बड़े, और उन सारे एसोसिएट प्लेयर में सबसे ज्यादा रन जिस बल्लेबाज ने किए उस वर्ल्ड कप में वो थे विलियम पॉटरफील्ड। जी हाँ, बहुत ही नामी नाम है आयरलैंड के लिए और एसोसिएट के लिए भी। 5 इनिंग उन्होंने उसमें खेली थी, 100 रन उन्होंने किए, यानी ये पूरा ये सबसे ज्यादा रन था किसी एसोसिएट प्लेयर द्वारा 2009 के टी20 वर्ल्ड कप के एडिशन में। एंड गाड़ी बढ़ाते हैं 2010 की तरफ। जी हाँ, 2010 की बात करें तो नूर अली जादरान, ये सबसे अफगानिस्तान के, ये उस एडिशन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले एसोसिएट प्लेयर थे। 2 इनिंगों में 50 रन इन्होंने किए थे 2010 के एडिशन में, नूर अली जादरान, अफगानिस्तान। बिल्कुल, 2012 की बात करें, अगला वर्ल्ड कप 2 साल बाद फिर हुआ 2012 में। केविन ओब्रायन, उन्होंने 2 इनिंग्स वहां पर खेली, वो 3-3 के ग्रुप में बटे थे, इसलिए 2 इनिंग आई सबके हिस्से में। 48 रन यहाँ पर उन्होंने किए थे 2012 में अगर हम बात करें। और ये 2012 में किसी भी एशियन प्लेयर द्वारा उस वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन थे, 48 रन अगर हम बात करें। उसके बाद है 2014 की बात करते हैं। बिल्कुल, 2014 से और अपॉर्चुनिटीज मिली, कुछ और मैचेस यहाँ मिले गए और इसी का कुछ फायदा उठाया जमकर नीदरलैंड के बल्लेबाज टॉम कूपर ने। जी हाँ, 7 इनिंगों में 231 रन बनाए टॉम कूपर ने और सबसे ज्यादा रन करने के मामले में 2014
के T20 वर्ल्ड कप एडिशन में वो एसोसिएट प्लेयर बने, सबसे ज्यादा रन मारने वाले एज एन एसोसिएट टॉम कूपर, नीदरलैंड्स। बिल्कुल, तो ये उनका रहा है 2014 के T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन किसी एशियन प्लेयर की तरफ से अगर कोई थे तो वो थे टॉम कूपर, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया। और यहाँ तक किसी एशियन में नहीं, मेरे ख्याल से वो टॉप 5 में थे पूरे वर्ल्ड कप में शायद उसमें विराट कोहली वगैरह भी टॉप में थे, वही वर्ल्ड कप है ये। जी हाँ, उसमें टॉम कूपर बहुत ऊपर, बहुत यादगार वर्ल्ड कप था। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। उसके बाद अगर हम बात करें 2016, जी हाँ, जिसके एक साल बाद अफगानिस्तान और आयरलैंड फुल मेंबर नहीं रहने वाले थे, एशियन मेंबर नहीं रहने वाले थे। 2016 में मोहम्मद शहजाद, जी हाँ, जाहिर सी बात इनका नाम होना ही चाहिए था। 7 इनिंग में 222 रन इन्होंने किए थे 2016 के T20 वर्ल्ड कप में। वो किसी भी एसोसिएट प्लेयर द्वारा सबसे ज्यादा रन था उस 2016 वर्ल्ड कप में, अगर हम बात करें। उसके बाद अब चलते हैं जरा, जब अफगानिस्तान बन गए उसके बाद से जो वर्ल्ड कप हुए हैं 2021 में, 2021 के T20 वर्ल्ड कप में किसी भी एसोसिएट प्लेयर द्वारा सबसे ज्यादा रन बनाए जाने वाले प्लेयर कौन से थे? बिल्कुल, बात करें तो डेविड वीजा, जी हाँ, डेविड वीज जो 8 इनिंगों में 227 रन, 8 इनिंगों में 227 रन किए थे 2021 के T20 वर्ल्ड कप एडिशन में डेविड वीज ने। और सबसे ज्यादा रन किए उन्होंने एज एन एसोसिएट प्लेयर उस T20 वर्ल्ड कप 2021 में। और बहुत शानदार गया था इनका वर्ल्ड कप डेविड वीज का, जो कि यूएई में, बिल्कुल, जहां पर नाइजीरिया सेकंड राउंड में पहुंचा था उस वर्ल्ड कप में, वो भी इनके शानदार परफॉर्मेंस की वजह से, कुछ और परफॉर्मेंस भी थी लेकिन ये मेन सेंट्रल रहे थे। 2022 T20 वर्ल्ड कप की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हुआ ऑस्ट्रेलिया में। 2022 T20 वर्ल्ड कप में मैक्सो डाउन, जी हाँ, नीदरलैंड के एक और प्लेयर, इन्होंने 8 इनिंग में 242 रन किए थे 2022 के एडिशन में। अगर हम बात करें तो जाहिर सी बात है 2022 में किसी एसोसिएट प्लेयर सबसे ज्यादा रन करने वाले प्लेयर जो थे वो थे मैक्सो डाउन, जिन्होंने बनाए थे 242 रन। उसके बाद पिछले वाले वर्ल्ड कप की तरफ अगर पहुंचे, जो यूएसए ने होस्ट किया, यूएसए वेस्ट इंडीज ने होस्ट किया 2024 के T20 वर्ल्ड कप में, सबसे ज्यादा रन करने वाले प्लेयर कौन से थे? बिल्कुल, और ये है एंड्रयूज गॉस यूएसए से। जी हाँ, जैसे कि जानते ही हैं आप, अभी पिछला ही एडिशन जो गया वर्ल्ड कप का बहुत अच्छा गया था एंड्रयूज गॉस के लिए, कुछ बड़े स्कोर भी किए थे। तो खैर 2024 T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा एसोसिएट प्लेयर किसी ने रन किए हो तो वो यही थे, एंड्रयूज गॉस, जिन्होंने 6 इनिंगों में 219 रन बनाए थे और सबसे ज्यादा रनों के मामले में एज एन एसोसिएट प्लेयर उभर कर आए थे। बिल्कुल, ये बात हो गई पूरे अब तक जितने वर्ल्ड कप हुए हैं 2024 तक। और अब सीधा आते हैं 2026 में, जहां पर दीपेंद्र सिंह हैरी ने ये रिकॉर्ड अपने नाम यहाँ पर किया है। ये जो प्लेयर्स आपने अभी तक देखे थे, ये सब अपने अपने जो जितने वर्ल्ड कप तक हुए उनमें एसोसिएट्स के लिए सबसे ज्यादा रन करने वाले प्लेयर थे अलग अलग वर्ल्ड कप्स में। लेकिन अब बात करते हैं 2026 की। 2026 में ऐसी बात है, वर्ल्ड कप अभी खत्म नहीं हुआ, वर्ल्ड कप तो बहुत अभी चल रहा है 9 मार्च तक, लेकिन एसोसिएट का सफर जो है वो आज खत्म हो रहा है ऑस्ट्रेलिया ओमान के मैच के साथ। तो उसके बाद तो एसोसिएट्स में यानी आपके सामने रिजल्ट आ चुके हैं कि सबसे ज्यादा रन किसके हैं, वो है दीपेंद्र सिंह है। जी हाँ, ये एक रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम बनाया है, जो कि डेफिनेटली वो हमेशा के लिए रहेगा कि 2026 के एडिशन में एसोसिएट के लिए सबसे ज्यादा रन करने वाले अगर कोई बल्लेबाज हैं तो वो है दीपेंद्र सिंह हैरी, जहां पर उन्होंने इस 2026 के एडिशन में 4 इनिंग में 169 रन कहीं ना कहीं बनाए हैं, जिसमें 2 50s मौजूद है, एक वेस्ट इंडीज के खिलाफ, एक स्कॉटलैंड के खिलाफ, एक 40+ मौजूद है इंग्लैंड के खिलाफ, जो कि रोहित पटेल ने पार्टनरशिप की थी। तो बहुत अच्छी इनिंग्स और अच्छी टीमों के खिलाफ, यहाँ पर इटली के खिलाफ डिसअपॉइंटिंग था, वरना उसके अलावा 3 इनिंग में बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी यहाँ पर की, जिसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो दीपेंद्र सिंह हैरी 169 रन, ये इस एडिशन में किसी भी एसोसिएट प्लेयर तो सबसे ज्यादा रन है। इसके बाद बेस्डिल लीड है, बहुत क्लोज थे 158, लेकिन डेफिनेटली दीपेंद्र सिंह हैरी नंबर 1 पे यहाँ पर रहेंगे 169 रन। आप सोच रहे होंगे ऑस्ट्रेलिया और ओमान का एक बच्चा है, क्या पता वहां पर कोई और पार कर जाए। जी नहीं, इसके चांसेस बिल्कुल ना के बराबर है। ओमान के लिए जो सबसे हाईएस्ट रन है वो है 61 रन इस वक्त, और ऑस्ट्रेलिया से उनका मैच है, शायद देखिए हो भी पाएगा। अगर होता भी है तो आमिर कलीम को 109 रन मारने पड़ेंगे दीपेंद्र इस एक इनिंग में दीपेंद्र सिंह हैरी बनाने के लिए, जो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, मिरेकल भी नहीं हो सकता। इसलिए ऐसे मामले में मिरेकल नहीं होते हैं। तो खैर इसीलिए दीपेंद्र सिंह हैरी को आप कंफर्म समझिए, और ये रिकॉर्ड अब दीपेंद्र सिंह हैरी के नाम कहीं ना कहीं रहा। तो कांग्रेचुलेशन, तो ये उनके लिए पर्सनली, उनके लिए, टीम के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं गया है। जो गोल्स वो लेकर आए थे वो हो नहीं पाए, बल्कि सारी एशियन टीमों के लिए बहुत ही खराब गया है। इसलिए हमने शुरू में ही वो बात कही कि एशियन टीम ने ह्यूजली डिसअपॉइंट किया है इस वर्ल्ड कप में, लेकिन दीपेंद्र सिंह हैरी एज ए इंडिविजुअल उनके लिए बहुत ही शानदार ये वर्ल्ड कप गया है। और सिर्फ और शानदार इतना ही कि वो सीधा रिकॉर्ड बुक में दर्ज हो गए, जहां पर 2026 में किसी भी एसोसिएट प्लेयर द्वारा सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर की जब भी कोई इंफॉर्मेशन लेगा या बात भी करना चाहेगा तो नाम सिर्फ आएगा दीपेंद्र सिंह हैरी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चैनल सब्सक्राइब करिए, हमारे एसोसिएट फेसबुक पेज पे जाकर फॉलो करिए। ये सब कंटेंट वहां पर आपको लगातार मिलते रहते हैं, इसलिए उसका लिंक आपको इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।